अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं और आपने सब्जेक्ट लिया हुआ है इंग्लिश, तो आज की क्लास में आप सभी का वेलकम है। आज हम देखने वाले हैं 4 मार्क्स का वो प्रश्न जो आप सभी को बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा जाएगा और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज हम देखने वाले हैं आप सभी का लेटर एंड एप्लीकेशन राइटिंग जो आप सभी को बोर्ड परीक्षा में 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। 110% आप सभी को हर साल ये प्रश्न पूछे जाते हैं और इस बार भी ये पूछे जाएंगे आप सभी को बोर्ड परीक्षा में। ठीक है? बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है जिस पे आपको लेटर लिखना होगा वो हम लेकर आए हैं आज की क्लास में आपको बताने वाले हैं। ठीक है? इसको आप प्रिपेयर कर लेना, इस लेटर को प्रिपेयर कर लेना। ये आपको हो सकता है कि आपके सेट में मिले, हो सकता है किसी अदर सेट में आपको मिले। बट हाँ, ये जो कॉन्सेप्ट, ये जो टॉपिक है इससे रिलेटेड आपको पूछा ही जाएगा लेटर लिखने के लिए। ठीक है? टॉपिक रहने वाला है राइट अ लेटर टू योर फादर डिमांडिंग मनी टू परचेज योर बुक्स अथवा और write a letter to your father requesting him to send you 3000 rupees for purchasing book अथवा write a letter to your elder brother requesting him to send you 1000 rupees to prepare for the competitive exams। ठीक है? तो देखो यहाँ पे 3 टॉपिक दिया गया है बट ये 3 टॉपिक जो है ना वो आपस में रिलेटेबल है क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल देखो, अगर हम कंक्लूजन निकालें तो यहाँ पे ओवरऑल जो मीन निकलता है कंक्लूजन वो ये रहता है कि आपको एक लेटर लिखना है जिसमें आपको पैसे मांगने के लिए, मतलब आपको पैसे मांगने के लिए एक लेटर लिखना है। ठीक है? पैसे सेंड करने के लिए या तो आप अपने भाई को लिखो या फिर आपके जो फादर हैं उनको लिखना है आपको। ओवरऑल आपको यहाँ पे ये बताया गया है कि आपको एक लेटर लिखना है जिसमें आपको पैसे की डिमांड करनी है। ठीक है? और उसमें बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, आपको परचेस करना है बुक या फिर आपको कहीं ट्रैवल करना है या फिर आपको कॉलेज की फ़ीस फ़िल करनी है या फिर आपको कहीं और जाना है, मार्केट में कुछ और भी चीज़ें हैं उनको परचेस करना है। ठीक है? बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, उस पे हम चर्चा नहीं करेंगे। ओवरऑल जो यहाँ पे कंक्लूज़न है वो ये है कि आपको एक लेटर लिखना है। ठीक है? और उसमें पैसे की डिमांड करनी है। ठीक है? तो कुछ इस प्रकार का अगर आपको दिया जाता है टॉपिक लेटर लिखने के लिए तो आप किस प्रकार उसको लिखेंगे आइए देखते हैं। ठीक है? सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे एड्रेस मेंशन करना है। ठीक है? सबसे पहले आपको यहाँ पे एड्रेस मेंशन करना है। फिर उसके बाद देखो, जैसे यहाँ पे मैंने एक सैंपल में एड्रेस जो है मेंशन कर लिया है, 99 इज हाउस नंबर, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। ठीक है? एक सैंपल मैंने यहाँ पे रख लिया है एड्रेस के लिए। फिर उसके बाद आप लिखोगे माई डियर फादर, या फिर आप ब्रदर को लिख रहे हो तो ब्रदर, या फिर आप अपनी माता जी को लिख रहे हैं ये लेटर तो या आप यहाँ पे मदर लिख सकते हो। ठीक है? तो मैंने मल्टीपल ऑप्शन दे दिया है, फादर के लिए, ब्रदर के लिए एंड मदर के लिए। तो आप जो भी चाहें, जिनको भी आप लिखना चाहते हो वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। आप यहाँ पे चलिए फादर को लेकर के चलते हैं यहाँ पे एज अ ऑप्शन। तो माय डियर फादर, आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप यू ऑल आर फाइन टू। ठीक है? आई वॉज वेरी ग्लैड टू रिसीव द गिफ्ट यू सेंट मी लास्ट मंथ। कुछ थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे एज अ वेलकम में चीज़ों को लिखना है। फिर उसके बाद आपको लिखना है मेन रीज़न डिमांड करने का, जो आपने पैसे डिमांड किया है उसके लिए आपको मेन रीज़न यहाँ पे मेंशन करना है। माई टीचर हैज़ सजेस्ट द नेम्स ऑफ सम बुक्स विच कैन हेल्प मी फॉर बेटर प्रिपरेशन ऑफ माई बोर्ड एग्जामिनेशन, so they will cost around 600. Moreover, I have to buy a new uniform that will cost around 500. So I need 1100 rupees. Please send me the amount as early as possible. ठीक है? कॉन्वे माई रिगार्ड्स टू मदर एंड लव टू। ठीक है? यहाँ पे जैसे मदर है तो यहाँ पे आप फादर, ब्रदर, जो भी आपको जिस टॉपिक पे आप लिखना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो। फिर उसके बाद लास्ट में आपको क्या करना है, लास्ट में आपको थैंक्स यहाँ पे करना है, डेट लिखना है एंड यहाँ पे आपको अपना रिगार्ड्स लिखना है, योर लविंगली। ठीक है? अपना नेम में यहाँ पे नेम मेंशन कर दो। अब देखो ओवरऑल आपको यहाँ पे कंक्लूजन में क्या देखने को मिला। सबसे पहले आप यहाँ पे एड्रेस मेंशन किया आपने, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे मेंशन करना है कि आप किसको लिख रहे हो ये लेटर। ठीक है? किसको आप भेज रहे हो, तो आप भेज रहे हो अपने फादर को, माय डियर फादर। फिर उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे वेलकम करना है। ठीक है? आई एम क्वाइट वेल, अपने बारे में आपको बताना है कि मैं अच्छा हूँ। फिर उसके बाद आपको लिखना है कि मैं आशा करता हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। ठीक है? आई वॉज वेरी ग्लैड, मुझे बहुत खुशी हुई
जो आपने गिफ्ट सेंड किया था मुझे पिछले महीने, उसको पा कर के, ठीक है? फिर उसके बाद आपको लिखना है जो आपका मुद्दा है ओवरऑल, कि आपको पैसे क्यों चाहिए, ठीक है? तो आप यहाँ पे लिख दिया आपने कि माय टीचर हैज़ सजेस्टेड मी द नेम्स ऑफ सम बुक्स। मेरे जो भी टीचर हैं, उन्होंने मुझे कुछ किताबों के नाम सजेस्ट किए हैं, जो मुझे हेल्प कर सकते हैं मेरी बेटर प्रिपरेशन के लिए, मेरी बेटर तैयारी के लिए फॉर मेरी बोर्ड एग्जामिनेशन में, जो मुझे हेल्प करेंगी बेटर तैयारी करने में, ठीक है? और जिससे मुझे अच्छा नंबर गेन होगा। आप ये सभी चीज़ें मेंशन कर सकते हो। और यहाँ पे आगे आपने लिखा हुआ है दे विल कॉस्ट अराउंड 600, ठीक है? उनका जो प्राइस है वो है अराउंड 600 रुपये है। और मुझे एक नया यूनिफॉर्म ड्रेस भी बाई करना है जो कि 500 रुपये का है। सो यहाँ पे आपका ओवरऑल जो मुद्दा था वो यहाँ पे आपने मेंशन कर दिया। अब आपको ओवरऑल जो लास्ट आपका कंक्लूजन है वो आपको यहाँ पे लिखना है कि ओवरऑल आपको कितने रुपीस चाहिए, ठीक है? सो यहाँ पे आप मेंशन कर दो, सो आई नीड 1100, प्लीज सेंड मी द अमाउंट एज अर्ली एज पॉसिबल, ठीक है? सो आप इस प्रकार आप चीज़ों को मेंशन करोगे। जैसे देखो यहाँ पे अगर आपसे बोल दिया गया, आप जैसे यहाँ पे ये लिख रहे हो फॉर 6000 के लिए, अगर आप लिख रहे हो 5000 के लिए लिख रहे हो, लाइक यू नीड 4000 रुपीज़, सो आप यहाँ पे लिखोगे सो आई नीड 4000, प्लीज सेंड मी द अमाउंट एज अर्ली एज पॉसिबल। सो आपको अकॉर्डिंग टू टॉपिक जस्ट आपको चीज़ों को प्लेस करना है, रिप्लेस करना है, ठीक है? तो आपको अभी समझ में आ गया होगा कि अगर आपको किसी को लेटर लिखना है, अगर आपको पैसे की डिमांड करने के लिए लेटर लिखना है, तब आपको क्या लिखना होगा उसमें, किन चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में समझाना होगा, ठीक है? तो देखो आपको ऐसा नहीं कि आप एक-एक चीज़ों को याद करते चलोगे, तब आपके लिए बहुत ज़्यादा ये लॉन्ग हो जाएगा ये लेटर राइटिंग। आपको कॉन्सेप्ट को समझना है कि आपको कैसे चीज़ों को मेंशन करना है, कहाँ पे किन चीज़ों को चेंजेस करना है, लिखना है, क्या मेंशन करना है, क्या नहीं मेंशन करना है, उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है? बाकी आप तो जो भी टॉपिक रहेगा उसको आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, उसको आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अब आपको किसी से भी अगर पैसे डिमांड करने की लिए अगर लेटर लिखना रहेगा, आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछ लिया जाएगा, ठीक है? तो आप उसको अच्छे प्रकार से लिख सकते हो। बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि इसका जो प्रारूप है लेटर राइटिंग का जो, वो कुछ इस प्रकार का होना चाहिए। स्टार्टिंग में एड्रेस, फिर उसके बाद आप जिसको लिख रहे हो लेटर उसके लिए माय डियर, फिर उसके बाद आप उनका रिगार्ड्स यहाँ पे करो, लाइक मैं काफ़ी अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, आशा करता हूँ आप भी अच्छे होंगे, ठीक है? फिर उसके बाद आप मेन मुद्दे को लिखो, फिर उसके बाद आप थैंक यू करो, फिर उसके बाद इस प्रकार से आपको लिखना है और 4 मार्क्स आपके पूरे मिलेंगे।